विकास नगर से जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उपनल कर्मियों के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में सरकार द्वारा योजित एसएलपी खारिज होने के उपरांत अधिकारियों द्वारा सरकार को रिव्यू पिटीशन दायर करने की सलाह दी गई है, जो कि सरकार के लिए आत्मघाती कदम सिद्ध होगा। सरकार को सोचना चाहिए कि रिव्यू पिटीशन में बहुत लिमिटेड स्कोप होता है, इसलिए सरकारी वकीलों पर पैसा लुटाने जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। नेगी ने कहा कि सरकार को तुरंत बगैर लाग लपेट के उपनल कर्मियों को नियमितीकरण का लाभ व अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए अथवा कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए जिससे इन कर्मियों को इनका हक मिल सके। पूर्व में भी सरकार वर्ग 4 कर्मियों के पेंशन मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट के लॉर्जर बेंच तक ले गई थी, लेकिन सरकार को निराशा ही हाथ लगी। सरकार फिर वही गलती दोहराने जा रही है। नेगी ने कहा कि उपनल कर्मियों के नियमितीकरण व अन्य सुविधाओं को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 12 नवंबर सन 2018 के द्वारा सरकार को इन कर्मियों के नियमितीकरण के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार ने उस फैसले आदेश के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी योजित की थी, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 1 फरवरी सन 2019 को माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब एसएलपी खारिज होने के उपरांत सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में इनको हक देना चाहिए। नेगी ने कहा कि 10-15 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे उपनल कर्मी अपनी भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार इन पर रहम करने को तैयार नहीं। मोर्चा सरकार से आग्रह करता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सम्मान कर इनको न्याय देने का काम करें। पत्रकार वार्ता में मोर्चा महासचिव आकाश पनवार व अमित जैन मौजूद थे। नेताजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? दरअसल उपनल कर्मियों के मामले में सरकार द्वारा जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी वो अक्टूबर 15 तारीख को खारिज हो चुकी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नवंबर 2018 को इनके नियमितीकरण के मामले में इनको अन्य लाभ देने के लिए आदेश जारी किए थे सरकार को। सरकार इस मामले को लेकर के एसएलपी में गई थी। अब सरकार इनको न्याय देने के बजाय इन उपनल कर्मी जो हमारे प्रदेश के युवा हैं, जो कई 15-15, 10-10, 12-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये तो इनको ऐसे समझ रहे हैं कि कहीं विदेश से आए हुए लोग हैं। इनको न्याय देने में सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार ने अब तक करोड़ों रुपये उस एसएलपी में खर्च कर दिए। तमाम जो प्राइवेट वकील हैं उन पर पैसा लुटाया जा रहा है। हमारा कहना है कि इस तरह की जो राय सरकार को दी जा रही है, अभी इस मामले में जो ये खारिज हुई है एसएलपी, उसमें सरकार अब रिव्यू पिटीशन दायर करने को जा रही है। हमारा कहना है ऐसा आत्मघाती कदम उठाने के लिए जो अधिकारी है सरकार को क्यों मजबूर कर रहे हैं? सरकार को गुमराह करके अधिकारी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। अरे जब अपने इन अधिकारियों के लिए अपने हक की कोई बात आती है, इनके तमाम जो है इनके लाभ मिलने होते हैं, तब तो उसमें 1 मिनट में अपना काम करा लेते हैं। लेकिन जब गरीब कर्मचारी हैं जो बेचारे अपना पता नहीं कैसे कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उसमें अड़ंगे पे अड़ंगा लगाने के काम कर रहे हैं। और मैं इस बात को जनसंघर्ष मोर्चा निश्चित तौर पे कह रहा है कि सरकार इसमें भी मुंह की खाएगी। वो इसलिए कि पहले भी जो सिंचाई कर्मचारियों के मामले में सरकार लार्जर बेंच तक गई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, वहाँ भी उनको निराशा लगी थी, उसमें भी करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा गया था। अब फिर वही काम सरकार करी। हमारा कहना यह है कि सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं जो खारिज हुई है उसका सम्मान करते वर्ष 2018 में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कर्मचारियों के पक्ष में, उसका सम्मान करना चाहिए, जिससे कर्मचारियों को उनका हक मिल सके, इनका जीवन, इनका भविष्य सुरक्षित रह सके।